भगवान के विधान को केवल भजन बल से ही, भजन बल से, दूसरा कोई बल छू छा ऐसा कोई, ये सब हमारी तो समझ में आज तक नहीं आया। और बड़े बड़े सिद्धों से मिले हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष गंगा किनारे एक से एक परम पवित्र भगवत प्रेमी महात्माओं से मिले। ये सब आज जो नौटंकी नाटक हो रहा है बहुत है, कल अभी और देखना, आगे कलयुग में और देखना। हाँ, बहुत है नौटंकी नाटक। हम कह रहे हैं घर बैठो, राम राम जपो, हरि हरि जपो, राधा राधा जपो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, 4 रोटी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो, किसी भूखे को खवा दो, तुम्हारा पक्का मंगल होगा, इसमें घाटे की बात नहीं है। और तुम इधर उधर भटकते घूमो तो बेकार की बात है। नाम जप करो। भक्ति का मतलब है दुख सुख सहना, भक्ति का मतलब है प्रभु की प्राप्ति करना, भक्ति का मतलब है अज्ञान का नाश कर लेना, भक्ति का मतलब है अपने आत्मस्वरूप को जान लेना, इस संसार चक्र से मुक्त होना। संतों का संग है इसके लिए। आज संतों का मतलब, किसी के आगे भी संत लग रहा, पैजामा कुर्ता पहने संत, पैंट शर्ट पहने संत, मनमानी संत। आज हमारा समाज बड़ा भटकाव में जा रहा है, सच्चे मार्ग के संतों की बात सुनना नहीं चाहता। भागवत, गीता, रामायण, गुरुवाणी, कहीं हमको कोई नाटकबाजी आप दिखाओ, इन जो सदग्रंथ साहब हैं इनमें कहीं दिखाओ हमें। सच्चे संतों का तो फिर मन मरता है महाराज जी। है? वो कहते हैं ये नहीं करो, ये नहीं करो, वहां तो बढ़िया, ऐसा जैसा हमने चाहा वैसा हो गया, तो ये अच्छा लगता है महाराज जी। हाँ, लेकिन कै दिन के लिए, मरोगे नहीं क्या? आए दिन आप सत्संग में बोलते रहते हैं मरोगे, जाना है, ये करना है, तो ये तो कष्टदायक लगता है महाराज। हाँ, इसीलिए हम भगवान की बड़ी कृपा मनाते हैं कि ऐसा बोलने के बाद भी लोग सुनने आ रहे हैं। मतलब कलिकाल में भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ न कोई जंतुर भरा जाता है, न यहाँ किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, न कोई किसी के रोग की चर्चा नहीं कर सकते, तुम कोई बातचीत संसारिक नहीं कर सकते, भगवान की केवल चर्चा। तो कुछ न कुछ तो मंगल होता ही होगा, तभी तो लोग आते हैं। कुछ तो होता होगा, क्यों? अगर आत्मानंद की अनुभूति, अगर हृदय में आनंद ना होता तो हाथ जोड़ के बुलाओ तो भी नहीं आएंगे। अच्छा, इस समय की तो बात जाने दो, सुबह हो चुका है और 7:45 बजने वाले हैं। रात्रि के हम आज 12:30 बजे जगे थे, और 12:30 बजे नहा धो के निकले कि आज अकेले निकलेंगे हम, कि कोई हमें ना मिले। तो जो ही हम गेट के पहुंचे सोई बैंड लगा था, और 2-4 लोग दौड़े। सो हम कहा, बोले महाराज जी मत जाना, रोड भरा हुआ। हम कहा 12:30 बजे ना किस लिए निकले थे, कि अकेले निकल जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। तो हम कहा क्या करें? बोले लौट जाओ। फिर लौट गए। फिर जब ये लोग आए 2 बजे, तो फिर सब 2 बजे पूरे बैच के साथ निकले। बोले भूल मत करना, नहीं पैर छूने में आपका हो जाएगा सब कार्यक्रम इतने पैर छूने वाले हो जाएंगे। 60 पैसा दे के बुलाए जाए तो रात में ना आएंगे, तो कुछ ना तो कुछ होगा। श्री जी कहीं ना कहीं तो सबका मंगल कर ही रहे होंगे। महाराज जी जो चल पड़ा, महाराज जी इसमें एक है जो चल पड़ा वो अनुभव कर लेगा, बट जो अभी मतलब कि मेरी मनोकामना पूरी हुई तो वो वहां जाएगा जहां मतलब उसको तत्काल मिल रहा है, वो यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। वैसे तत्काल वाला जो कार्यक्रम है उसको समझना चाहिए। हम बार बार उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष समर्थ हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े बड़े अब भी काफी सिद्ध महापुरुष हुए हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, कई ऐसे महापुरुष हुए। उनके शरीरों में रोग देखे गए, कष्ट देखे गए, क्या भजन बल से वो नहीं मिटा सकते थे? क्या आप विचार करके देखना। भजन बल है कष्टों को लांघकर परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। सच्चाई का मार्ग आजकल बहुत ढक गया है, बहुत ढक गया है। कोई सुलझा हुआ व्यक्तित्व अध्यात्म की तरफ चल पाता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। नहीं तो संसार का अब आप विचार करके देखो, भगवान को कौन प्राप्त करना चाहता है, कहां प्राप्त करना चाहता है? और हम आपसे सच्ची कहते हैं, दुख मिटाने की सही एक दवा है मंगल भवन भगवान का नाम जप करना। सही बात कह रहा हूं, किसी से आशीर्वाद मत मांगो। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा जपो। अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो हमें बताना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाएं मंगलमय। और देखो केवल प्रवचन नहीं कर रहे, दोनों किडनी खराब है।
कल डायलिसिस हुआ था, डायलिसिस के बाद एक भी अन्न पाने की ताकत नहीं रह जाती, शाम के कुछ पाया नहीं। आपको क्या हम निराश लग रहे हैं, क्या हताश लग रहे हैं, क्या परेशान लग रहे हैं? आप विचार करके देखो, ये है भगवान के भजन का फल। रोग मिटाना नहीं, रोग से लड़ना। और जो भजन हो रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए हो रहा है। और वही आप कहीं ना कहीं उसी की गंध से खिंचे हुए आ रहे हो। आप पता नहीं आपको कि क्या मिलना। अभी आप निकलो, आपको पूछा जाए क्या मिला है, तो आप ना लड्डू दिखा पाओगे, ना जंतुर दिखा पाओगे, ना राख दिखा पाओगे। लेकिन आपको कुछ मिला, वो आप भी नहीं बता पाएंगे क्या मिला। वो आत्मानंद है, वो भगवदानंद है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शुद्ध भगवत चर्चा, भगवत मार्ग बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, पाप कर्म मत करो, और किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लो। 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का फ्यूज होने वाले हैं। ये सब दीपक जो भगवत प्रेम से जलता है वो निरंतर जलता रहता है, सनातन चलता रहता है। इस ड्रामेबाजी में कुछ नहीं, किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता, पक्की बात है। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला, बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, भगवान के विधान को बड़े बड़े सिद्धों को भोगते देखा है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा दे, ये विश्वास नहीं। और हमारा शास्त्र कहता है, भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। भगवान कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य जीव को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मस्त रहो, हमने कमाया है, हम ही खाएंगे। अब अगली कमाई अच्छी करेंगे। अब पीछे बाजरा बोया है तो हम दूसरे के गेहूं देखकर ललचाए नहीं, अपने बाजरा को खा लेते हैं। और अगली फसल हम काजू पिस्ता के बो देंगे तो काजू पिस्ता मिलेगा। अगली फसल हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए, पिछली गंदी हुई उसको हम भोग लेंगे। प्रभु आप माफ मत करना, मुझे दंड देना, पर आपको भूलूं नहीं, आपका नाम जप करूं, अब आपसे कोई विरुद्ध आचरण न करूं, ऐसी कृपा करना, आगे हमसे कोई त्रुटि न हो। बड़े बड़े महापुरुषों ने कष्ट भोगा। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे। हम तुम्हें सच्चाई कहते हैं, नाटक में मत फंसो, खूब नाम जप करो, इससे में परमानंद की अनुभूति होगी।